हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। तो आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आया हूं दोस्तों। आज मुझे भारतीय प्लेयर मिले, इनका नाम है DK सूद। ओके, 1570 इनके अंक हैं। तो मैं व्हाइट कलर से खेल रहा हूँ दोस्तों। ये टाइम बाउंडेड मैच है, तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। E2 पर मेरा पॉन है, उसको उठाकर मैंने E3 पर रख दिया है। देखिए, तो अपोनेंट ने भी अपना मूव चल दिया है और उन्होंने E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पर रखा है। तो ये इनिशियल मूव है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अपना फेवरेट मूव भी चलूंगा। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो A2 पर मेरा पॉन है, उसको उठाकर मैं A3 पर रख दूंगा। उसके बाद मैं अपना, ये चाहे कोई सा भी मूव चले, मैं B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पर रखने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा फिक्स मूव है। वो इसलिए है क्योंकि ये इनिशियल मूव तो है ही, साथ में क्वीन को ट्रैप करने वाला मूव भी है। अगर इन्होंने अपना क्वीन F6 जो कि नहीं रखा, अगर वो रखते तो मैं इस क्वीन को मार सकता था। तो जैसे कि मैंने कहा था, मैं B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पर रखूँगा, मैंने चल दिया है। तो ये इनिशियल मूव है। तो अब हम इनके मूव का एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, चेस खेलना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चल रहा है और वो आपकी क्या क्या चीज़ मार सकता है। आपको अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करना है। जैसे कि इन्होंने अपना नाइट अभी C6 पोजीशन पर रखा है, तो ये A5 पर चल सकते हैं, या फिर B4 पर चल सकते हैं, या फिर D4 पर चल सकते हैं। तो कहीं भी ये नहीं चल पाएंगे। तो मैं अपना बिशप उठाकर B2 पोजीशन पर रख दूंगा हाल फिलहाल में, क्योंकि मुझे अभी इनसे कोई लॉस नहीं है। मेरा टारगेट है E5 वाला पॉन। अगर इन्होंने ओके बचा लिया है इन्होंने अपना पॉन, कोई बात नहीं। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ इस समय। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ। देखिए, इन्होंने अपना D7 वाला पॉन उठाकर D6 पर रखा है, तो इन्होंने अपने बिशप के लिए जगह बना ली है दोस्तों। देखिए, ये बिशप या अपने नाइट दोनों में से किसी भी चीज़ को B4 पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले B4 वाला स्क्वायर ब्लॉक कर देना है। इसके लिए मैंने S2 वाले पॉन को उठाकर S3 पर रख दिया है। देखिए, अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, तभी आपको चेस खेलने का फ़ायदा होगा। तो मैंने उनका ये ब्लॉक कर दिया है। तो अब यहाँ पर वो अपने बिशप या नाइट को नहीं रख पाएंगे। देखिए, चेस में एक नियम होता है कि जो गलती करेगा और अपोनेंट ने उसकी गलती देख ली, तो उसका हारना तय है, निश्चित है। तो गलती किसी से भी हो सकती है दोस्तों। मैं भी कोई बहुत बड़ा या खतरनाक प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी एक ही रहती है कि अपोनेंट का मूव देखो, अपोनेंट की स्ट्रेटजी देखो और उसकी स्ट्रेटजी पे अपनी स्ट्रेटजी बना लो। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। देखिए, ये भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। टाइम बाउंडेड मैच है, इनके 19 सेकंड बचे हुए हैं। ये भारतीय प्लेयर है, और भारतीय तो वैसे भी खतरनाक ही होते हैं। तो जब ये मूव चलेंगे उसके बाद ही मैं अपना कोई मूव चल पाऊंगा, क्योंकि मेरा अभी स्टार्टिंग में कोई भी फिक्स मूव नहीं है। तो इन्हें मूव अच्छा चला है, तो मैं कौन सा काम करूं ये सोच रहा हूं। एक काम तो ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे दोस्तों, और वो काम ये है कि जो आपको मेरा पॉन दिख रहा है D2 पोजीशन पे, उसको मैं D3 पे रख दूंगा, क्योंकि इन्होंने अपना बिशप ऐसी पोजीशन पे रखा हुआ है कि मुझे ये लॉस, ये इनका C2 वाला पॉन इनके टारगेट पे है। तो सबसे पहले उसको बचा लेना है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। देखिए, ओके, तो इन्होंने बढ़िया मूव चला है, और इसी के साथ इन्होंने अपना E5 वाला पॉन मरवा दिया है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरा टारगेट E5 वाला पॉन है। तो वो मरेगा कैसे ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपका मेरा जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है आपको, जो कि मेरा पॉन है B4 पर, इसको मैं उठाकर B5 पोजीशन पर रख दूंगा। और जैसे ही मैं B5 पोजीशन पर रखूँगा, मैं इनका E5 वाला पॉन अपने बिशप से मार दूंगा, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो इनका नाइट ही उस बिशप को, पॉन को बचाए हुए था। तो ये स्ट्रेटजी रहती है दोस्तों। मैंने पहले बोला था कि E5 वाला पॉन मेरे टारगेट पे है, और वो टारगेट मैंने छोड़ा नहीं था। जैसे ही मुझे एक फॉल्ट दिखा, तो मैंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। तो इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। और जैसे ही ये नाइट हटाएंगे, मैं इनका, जैसा कि आपको बोला था, पॉन जो कि है E5 पर, उसको मैं मार दूंगा। तो ये स्ट्रेटेजिक मूव रहते हैं दोस्तों, और ये सीक्वेंस ऑफ मूव भी इसको बोला जाएगा, क्योंकि वेट एंड वॉच की रणनीति आपको अपनानी चाहिए। तो मैंने इंतज़ार किया कि E5 वाला जो पॉन है वो कब सबसे कमज़ोर पड़ेगा, और जैसे ही मुझे मौका मिला, इन्होंने D5 6 वाले पॉन को D5 पर रखा, मुझे वो मौका मिल गया। तो देखिए, तो इन्होंने मूव बढ़िया चला है, लेकिन ये बचा नहीं पाएंगे। सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। और अब मैंने एक गलती की है, मुझे इस पॉन को ना मार के, ठीक है, कोई गलती नहीं की है, क्योंकि मैं अगर इनके नाइट को मारना भी चाहता तो ये अपने नाइट को आसानी से बचा सकते थे। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अब
बहुत बढ़िया। तो मूव तो इन्होंने बहुत बढ़िया चला है। तो सबसे पहले देखिए, वही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इस पॉन को मार देना चाहिए, बहुत ही बढ़िया मुझे लग रहा है जो मूव इस समय। और उसके बाद अपने इस बिशप को सेफ पोजीशन पे ले लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपना नाइट उठाकर C6 पोजीशन पर रख दिया था। तो ये मेरा बिशप इनके टारगेट पर था। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव। ओके बढ़िया, इन्होंने मूव तो अच्छा चला है, लेकिन एक छोटी सी गलती की है। और वो गलती ये है कि भाई इन्होंने अपने पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर रखा है। तो मैं चाहूँ तो इनके पॉन को मार सकता हूँ, लेकिन मारूंगा तो मुझे क्या लॉस होगा ये मुझे सोचना है। नहीं, इनके पॉन को अगर मैं मारूंगा तो ये अपने नाइट से मेरे पॉन को मार देंगे और इनका क्वीन बाहर आ जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तो अपने इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा, जिससे कि ये अपना वाइट वाला बिशप यहाँ से हटाएंगे। तो मैंने पहले ही बोला मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला था, लेकिन मैंने इनका मूव भांप लिया है। तो अब इन्हें बिशप यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। और जैसे ये बिशप अपना हटाएंगे, मैं अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है इस समय। वेरी गुड। जैसा कि मैंने आपसे कहा था बिशप हटाएंगे, मैं अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रख दूंगा। मैंने रख दिया है। तो देखिए ये बिशप को अभी कौन सी पोजीशन पे ले सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में मुझे कोई भी लॉस नहीं है और मैंने क्वीन अभी निकाला नहीं है बाहर। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव। मुझे लग रहा है ये B7 वाले पॉन को आगे चल सकते हैं, लेकिन देखेंगे। वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएंगे और इंतज़ार करेंगे कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने चेक दिया है, तो सबसे पहले इस चेक को बच जाना चाहिए दोस्तों। और उस चेक को बचने का सीधा ऑप्शन ये है कि अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कैजलिंग कर लेनी चाहिए दोस्तों। सबसे सही मौका जो मुझे लग रहा है कैजलिंग का यही नज़र आ रहा है। तो कैजलिंग कर लेनी चाहिए। तो ये अपने क्वीन को मुझे लगता है उठाकर, नहीं नहीं, इन्होंने अपने ब्लैक बिशप को बाहर रखा है और उसको निकालकर C5 पोजीशन पर रखा है। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो मुझे एक काम करना है और वो काम ये है कि अपने बिशप को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेना है, जिससे कि सेफ पोजीशन बरकरार रह सके। तो वेरी गुड। तो इन्होंने कैजलिंग कर ली है। तो अब मुझे कौन सा मूव चल रहा है ये मुझे सोचना है। तो दोस्तों मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि अगर मैं इस नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच तो खतरनाक है। तो सबसे पहले कैजलिंग कर लेना चाहिए दोस्तों, मुझे लग रहा है। नहीं, सबसे पहले नाइट को उठाकर मैं G5 पोजीशन पर रख दूंगा। अब देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैंने पहले ही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे इनके मूव पर इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय और इनके मूव का ही मुझे इंतज़ार है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था नाइट मैंने इसीलिए रखा था क्योंकि मैं इनका वाइट बिशप मारना चाहता था दोस्तों। वाइट बिशप मारने के पीछे का एक रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं अपने D2 वाले नाइट को उठाकर D3 पोजीशन पर रखूँगा। तो ये बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी था, मैंने मार दिया है। और अब मैं कैजलिंग कर लूँगा। कैजलिंग करना बहुत ही ज़रूरी लग रहा था, तो अब मैं कैजलिंग कर लूँगा। मैंने कैजलिंग कर लिया है। तो मैंने जानबूझ के वाइट बिशप मारा था, क्योंकि मैं अपने नाइट को उठाकर B3 पोजीशन पर रखना चाहता था। तो सबसे पहले एक काम करेंगे और इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, क्योंकि मैं इन पर थोड़ा सा अटैक करना चाहता हूं दोस्तों। अटैक तभी पॉसिबल है जब मैं बढ़िया कोई मूव चल सकूं। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे एक काम करना है, इस पॉन को मार देना है दोस्तों। तो देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग है, और उसके बाद एक काम करना है और वो काम ये है कि भाई अपने इस, देखिए मैं आपको वही बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। अपने इस, देखिए अभी इनको कुछ बताना नहीं है। तो मेरा टारगेट ये है इनका एक बिशप मार देना। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर B3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक तो ये अपने बिशप को उठाकर D6
6 पोजीशन पर रख सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों। वही सबसे सही पोजीशन इसीलिए लग रही है मुझे, क्योंकि ये नहीं, इन्होंने चेकमेट नहीं की। बढ़िया। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए, तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई इस पोजीशन पर अपने इस रूक को रख देना है, जिससे कि ये अपना क्वीन यहाँ से हटाए। बहुत ही ज़रूरी मूव है इस समय। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और अब मुझे इंतजार है इनके मूव का कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं, बहुत ही बढ़िया इस समय खेल रहे हैं ये। और उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि ये मुझे चेक तो नहीं दे रहे हैं, कहीं से चेक नहीं दे रहे हैं, तो इस पॉन को मार देना है। तो अभी तक बढ़िया मैच चल रहा है, और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मूव। और उसके बाद अपने देखिए, तो मैंने वही बोला था कि ये चेकमेट देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है, जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सके। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इस समय ये चेक नहीं दे पाएंगे। और उसके बाद मैं एक काम करूँगा बढ़िया, और वो काम ये है कि इनके इस नाइट को मैं मार दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे रूक को अपने रूक से मारा तो मैं अपने बिशप से इनके रूक को मार दूंगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है, और देखना ये है कि अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेगा। देखिए, मैंने इनको हर तरीके से फंसा के रखा हुआ है। तो बहुत बड़ी इन्होंने गलती की थी उस समय, और देखा नहीं। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई अपने इस देखिए, बहुत बड़ी मिस्टेक करने जा रहा था मैं, लेकिन बच गया। कोई बात नहीं। अपने एक काम करना है, और इस क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है, और इनके मूव पर इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्वीन को मैंने D2 पोजीशन पर इसलिए रखा है क्योंकि इनका टारगेट सेट है, और ये मुझे चेकमेट करना चाहते हैं, जो कि अब कर नहीं पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, और चेक देने के बाद मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा। क्योंकि अब अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं इनके क्वीन को भी मार दूंगा। तो इन्होंने डबल लॉस उठाया है। तो जो इनकी इच्छा थी वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि मैंने इनके देखिए, ये होता है मूव ऑफ सीक्वेंस, मतलब चेस मूव आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सा मूव चल रहा है। तो बहुत बढ़िया मैच। तो अब एक काम कर सकते हैं, और देखिए, तो ये अच्छा खेल रहा है, लेकिन सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इनके बिशप या क्वीन को मार देना है, क्योंकि खतरा मुझे बहुत देर से बना हुआ है। तो सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा एक काम करना है, और इनको चेक दे देना है। तो इनका क्वीन मारा जाएगा, क्योंकि मैं इनका क्वीन मारना चाहता हूँ। एक ही ऑप्शन इनके पास कि ये क्वीन मारेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा खतरा बना हुआ था, और मैं ज़्यादा खतरा भी लेना नहीं चाहता। मैच हाथ में है तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले इसको मार देंगे दोस्तों। तो अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली गलतियां इन्होंने की हैं, और परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अच्छा इन्होंने मैच खेला, लेकिन अब इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ठीक है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच। तो मैंने पहले ही बोला है दोस्तों, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले इस पॉन को सेव करना है, और इसके पीछे का एक रीज़न ये है, मैं इनको चेक भी दे सकता हूँ, और इनका बिशप मार सकता हूँ, क्योंकि मैं D5 वाले पॉन को उठाकर सीधा D6 पर रखूँगा, तो इनका बिशप मारा जाएगा। तो क्या ये अपने बिशप को बचा पाएंगे। देखिए, तो इन्होंने बहुत अच्छा मूव सोचा था, बहुत बढ़िया। तो अब एक काम करना है, और अपने इस बिशप को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि मैं इनको चेक देना चाहता हूँ।
तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली फंसाना तो इनको है ही एनी हाउ। तो सबसे पहले मैंने एक चेक दूंगा और इनका ब्लैक बिशप मार दूंगा। इनके पास कोई और ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि जिस पोजीशन पे ये चलेंगे तो देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। अगर इन्होंने G7 पोजीशन पर रखा तो इनका बिशप मारा जाएगा। तो बढ़िया खिलाड़ी थे, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन मेरे मूव को भाप नहीं पाए। मैंने पहले ही बोला कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, दोस्तों चाहे कोई भी हो। तो बढ़िया खेले, भारतीय प्लेयर हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा खेला। तो देखिए अब ओके, बहुत ही शानदार मैच। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, क्योंकि मैं इनके बिशप को मारना ही चाहता हूँ हर हाल में, और या फिर इनको चेक देना चाहता हूँ। तो देखिए अब मैं इनको एक चेक दूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। मैंने पहले ही कहा था इनके एक बिशप को मैं मार दूंगा। तो ये बहुत ही प्री प्लान चेक था दोस्तों। तो क्या मैं दूसरा चेक दे दूं? नहीं, अभी नहीं। सबसे पहले इनके बिशप को मार देना है, क्योंकि मैंने पहले से ही सोच के रखा हुआ था कि इस बिशप को मारना है। तो देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स या मूव के बारे में कोई कन्फ्यूज़न है तो इस मैच के देखिए, इन्होंने एक और गलती की और मेरे नाइट का मूव नहीं देखा, क्योंकि मैं इसको E8 पोजीशन से रख के चेक दूंगा तो इनका ये रूक भी मारा जाएगा। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। देखिए समझ गए थे कि अब इनके हाथ में ये मैच है नहीं। तो आपको सिर्फ इतना काम करना है कि अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही अपना मूव चलिए। देखिए इस मैच में मैंने कोई भी स्पेशल मूव नहीं चला है, सिर्फ अपोनेंट के मूव देखें उसके बाद ही अपना मूव चला है। और स्टार्टिंग हुई थी E5 वाले पॉन से, जैसे कि मैंने कहा था वो मेरे टारगेट पे है। तो बस आपको सिर्फ अपोनेंट का मूव देखना है, एनालिसिस करनी है क्या चीज़ वो मार सकता है और आप उसकी कैसे मार सकते हैं, आप बेनिफिट में कैसे रहेंगे, आपको सिर्फ ये देखना है। तो दोस्तों अगर देखिए आपको चेस के बेसिक रूल्स या मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो डाले हैं। तो आप उन वीडियो को एक बार देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उन चारों वीडियो को देखने के बाद आपके चेस के सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे, मूव क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे लोगों को मैं बात करता हूँ तो पता चलता है उनको ये भी नहीं पता होता कि चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना होता है, चेस पीस कैसे सेटअप करने होते हैं, या चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, या फिर N% रूल क्या होता है, या पॉन प्रमोशन क्या होता है, या कैसलिंग क्या होती है। बहुत सारे मूव्स या रूल्स लोगों को नहीं पता। तो बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में मैंने हिंदी लैंग्वेज में सारे मूव्स और रूल्स एक्सप्लेन किए हैं। एक बार उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, क्योंकि उन वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कुछ भी पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है ये। तो अगर आपको लगे कि मेरा कंटेंट लीक सेट कर है और आपके एंटरटेनमेंट के लिए है और साथ में ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए भी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।